हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है many lyophilic sols and few lyophobic sols when coagulated under some special conditions change into a semi-rigid mass enclosing whole amount of liquid within itself. It is called gel and the process is called gelation. तो क्वेश्चन में आपको एक डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। तो वो कह रहा है कि बहुत सारे लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कोगुलेट करते हैं अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस में, तो एक सेमी रिजिड मास बन जाता है और वो वाटर को अपने अंदर एंक्लोज करता है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बनाता है जेल। और इस मेथड को जेलेशन बोलते हैं। तो जेलेटिन, अगर गम, अराबिक जो है, इनको हम जेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इनको हम मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे कूल करें तो। हाइड्रोफोबिक सोल्स लाइक सिलिसिक एसिड AlOH thrice are prepared by double decomposition and exchange of solvent method. अब आपको यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ जेल दिए हुए हैं, जैसे इलास्टिक जेल, ऐसे जेल्स जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो इलास्टिसिटी दिखाते हैं, जैसे जेलेटिन, स्टार्च, अगर नॉन इलास्टिक जेल जो रिजिड जेल्स होते हैं, इलास्टिक नहीं होते, सिलिका जेल एक एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, एक तो है सिनेरेसिस या वीपिंग ऑफ जेल। तो इसमें क्या होता है, लिबरेशन ऑफ लिक्विड होता है। तो जेल से अगर लिक्विड का लिबरेशन हो रहा हो, मतलब स्वेलिंग का उल्टा होता है, स्वेलिंग में फूलना होता है ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है ये। तो वीपिंग ऑफ जेल इसको बोलते हैं। जैसे जेलेटिन, अगर जो है ये सिनेरेसिस दिखाते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पे, जबकि सिलिसिक एसिड जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे दिखाता है। नेक्स्ट है इम्बाइबेशन और स्वेलिंग। स्वेलिंग ऑफ जेल या इम्बाइबेशन में क्या होता है, लिक्विड जेल के अंदर जाता है। जेल को अगर आप एक सूटेबल लिक्विड में रखते हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, और इसी को हम इम्बाइबेशन या स्वेलिंग बोलते हैं। और थिक्सोट्रॉपी क्या होता है कि अगर आप कुछ जेल्स को शेक करते हो सोल बनाने के लिए, यानी कि कोलॉइड बनाने के लिए, वो जेल में चेंज हो जाता है एंड दे आर टर्म्ड एज थिक्सोट्रोपिक जेल। फिनोमिनन इज कॉल्ड थिक्सोट्रोपी। जैसे जेलेटिन और सिलिका जो हैं, अगर आप इसको शेक करोगे तो ये लिक्विफाई हो जाएंगे इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग सोल, और जो सोल है अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो वो वापस से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को थिक्सोट्रोपी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग वाटर व्हेन इलास्टिक जेल आर प्लेस्ड इन वाटर इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही पैसेज में से है। तो अगर मुझे देखना हो कि इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली की कॉन्सेप्ट तो हमारा जेल्स ही है। यहाँ पे हम जेल्स की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ जेल्स की बात कर रहे हैं और कुछ मेथड्स की बात कर रहे हैं जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ जेल है। तो इम्बाइबिंग वाटर मतलब वाटर को अपने अंदर ले रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं स्वेलिंग ऑफ जेल, या फिर क्या बोलेंगे, इम्बाइबेशन। तो स्वेलिंग ऑफ जेल या इम्बाइबेशन बोलेंगे अगर वाटर इम्बाइब किया जाता है किसी इलास्टिक जेल में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर इम्बाइबेशन हो जाएगा ना। सिनेरेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि सिनेरेसिस में तो आपने जैसे क्वेश्चन में पढ़ा लिबरेशन ऑफ लिक्विड होता है, ये तो रिवर्स ऑफ स्वेलिंग है। कोगुलेशन भी नहीं होगा, कोगुलेशन में तो प्रेसिपिटेशन होता है ना, सोल का प्रेसिपिटेशन होता है बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। थिक्सोट्रोपी भी नहीं होगा, क्योंकि थिक्सोट्रोपी में आपको जेल्स को सोल में कन्वर्ट करो, फिर सोल को अगर थोड़ी देर रख दोगे तो वो वापस से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होता है थिक्सोट्रोपी। तो अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक चलें तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है, इम्बाइबिंग वाटर इनटू इलास्टिक जेल को हम क्या बोलेंगे, इम्बाइबेशन बोलेंगे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।